ये धनुष हिला नहीं पाया, उठा लिया। तो अब तो हमें अपनी बेटी से ज्यादा ताकत वाला लड़का चाहिए जो इस धनुष को तोड़ देगा, हम उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। क्योंकि लड़का जो है वो लड़की से योग्य ज्यादा होना चाहिए। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का कम पढ़ा लिखा है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। क्योंकि वो जमाना नहीं रहा, जमाना बदल गया। अब तो ब्याह ही छोड़ जाते। तो मस रहे हो सांची गए, यानी वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। जैसे हम शादियों में कुंडलियां निकलवाते, लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते, आज भी मिलवाते। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली ना मिलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। तो जनक ने मन में यही सोचा और दरबार में जाकर के सबसे कहा, चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। अब चारों तरफ ये खबर भेज दी गई भक्तों। अब उस धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुरों की कतारें लगने लगी जनकपुर में। और इधर विश्वामित्र को भी खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। तो बोले राम अब यहां क्या करोगे, चलो स्वयंवर ही देखे आए। बोले चलो। अब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चले क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाली दिन। तो राम ने क्या देखा कि रास्ता में एक निर्जन वन है, निर्जन, जात पस पक्षी भी नहीं है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है। और उस स्त्री को देख करके राम विश्वामित्र से बोले गुरुदेव ये क्या है। बोले ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो राम ने पूछ लिया गुरुदेव ये पत्थर की काय को हो गई। बोले सुनो, इनके पति ने श्राप दे के पत्थर की बना दिया। राम, पति ने श्राप क्यों दिया। बोले सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन इंद्र ने अहिल्या को देखा तो मन में विचार किया ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ गई। फिर मन में सोचा चलो हमारी पत्नी नहीं भाई तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे। लेकिन छल करे कैसे, महात्मा पूरे दिन घर में ही रहते हैं, अगर ये घर खाली हो जाए तो ठीक रहे। अब बैठे बैठे विचारों में लगाए, अक्षमाच चंद्रमा आ गया। बोले क्या सोच रहे इंद्र भैया। जवाब दिया कुछ नहीं, थोड़े उलझनों में उलझ गए चंद्रमा, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से यह भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे। बोले चलो कि चलो। दोनों चल दिए। और देखिए ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया। देवता तो और भी थे, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया। एक बात ये भी ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते हैं। विचार उसी से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गदई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, लवरा दे लवरई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से विचार इंद्र के इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। क्यों, चंद्रमा के घर में इसके 27 औरतें थी, 27। और ये अपनी 27 पत्नियों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अमगुण चंद्रमा के भी अंदर था, न तुम हमारी का हो ना हम तुम्हारी का, हम दोनों एक से चल दिया। देखिए पराई औरत के पीछे, दूसरे की स्त्री के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा। तो चंद्रमा बोला भैया ये तो महात्मा जी का घर है, यहाँ क्यों आए। बोले यहीं तो आना था। क्यों। तो चंद्रमा से इंद्र कहता भैया थोड़ी देर के लिए आज तुम्हें एक मेरा छोटा काम करना है। क्या करना है। तो बोले सुनो, थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना,
थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और चल के आऊंगा। तुम इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओ। महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो ओ कैसी रही। चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, ओए रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा मुर्गा बन गया। जहां महात्मा जी सो रहे थे चारपाई पे, वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा, बैठा रहा। हुआ क्या, अरे होना क्या था बाबा। अरे दीदी आदि रात रे सोई गई, आवाज लगाई। और गोरी सोनी के मुर्गा की गौतम गए घर बुलाई। दो चंद्रमा ने आवाज लगाई। महात्मा जी उठ के बैठ के सोचे लगे सवेरा हो गया। अरे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोए थे। सोचा सवेरा हो गया और ये गंगा स्नान करने चले गए और इधर इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली महात्मा को कि घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया तो उसके भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। राम, ये वही अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत सिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी, बार बार वंदना करती हैं और परम धाम के लिए जाती हैं। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और पड़े प्रभु श्री राम आगे। क्वार के महीना की शुक्ल